हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो भी आपका बहुत ही लाजवाब है। एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि हमें क्या तैयारी करनी है, क्या करना है, ऐसा कुछ आपको जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, मैं जितने भी बच्चे हमारे रेगुलर पढ़ते हैं उनको सभी को अच्छे से पता है कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारी कराई जाती है। उस तरीके से तैयारी कराते हैं हम कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी प्रश्न को सॉल्व कर पाए, कमज़ोर से कमज़ोर भी। और ऐसे बहुत बच्चे हैं, हमें कमेंट करके बताते हैं कि सर हमें कुछ भी नहीं आता था और आपके वीडियो से हमने बहुत कुछ सीख लिया। ऐसे बहुत बच्चे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं कि जितने भी बच्चे हैं तैयारी को बीच में मत छोड़िए। कोई एग्ज़ाम आपसे पास नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, अगले एग्ज़ाम की और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है आपसे पास नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, हार मत मानिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से 400 के स्थान पर 350 रुपये में बेचेंगे। भाई, 400 के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि प्रतिशत 5% की वृद्धि हो जाती है। देखिए, 400 के स्थान पर हम 350 रुपये में बेच रहे हैं, तो रुपए में कितने की कमी हो रही है दोस्तों? 50 रुपये की। 400 में बेचेंगे तो कोई ना कोई नुकसान होगा, कोई ना कोई हानि होगी, लेकिन 350 में बेचेंगे तो 50 रुपये की हमें और हानि हो जाएगी। अब परसेंट में यही हानि कितने की पड़ जाएगी? 5% की। तो 5% बराबर आपका 50 रुपये की हो गया। हानि में कितने की वृद्धि हो रही है? 5% की। और रुपए में कितने की वृद्धि हो रही है? 50 रुपये की। तो 5% बराबर 50 रुपये की हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना? 1% बराबर 10 रुपये की हो जाएगा। भैया, 1% बराबर 10 रुपये, तो आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में? उस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस अपने आप में? कॉस्ट प्राइस अपने आप में होता है 100%। तो 100% का मान बताना है। अब 1% बराबर 10 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है 1000? डी ऑप्शन में दे रखा है आपको 1000। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर दोस्तों सभी को प्रश्न? किसी को कोई परेशानी नहीं? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी 2 महीने की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है। एक आदमी है, अपनी 2 महीने की कमाई को खर्च करता है 3 महीने में। ठीक है, और साल में 1500 रुपये बचाता है। 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च कर रहा है। क्लियर? 2 महीने की कमाई को 3 महीने में, फिर से 2 महीने कमाएगा, उसे 3 महीने में खर्च करेगा, फिर से 2 महीने कमाएगा, उसे 3 महीने में खर्च करेगा, और फिर से 2 महीने कमाएगा, उसे 3 महीने में खर्च करेगा। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, ये हो गया 12 महीने का खर्च। कमाया कितना उसने? 2 2 4 2 6 2 8, मतलब 8 महीने की कमाई को वो 12 महीने में खर्च करेगा। अब 8 महीने की कमाई को वो पूरा 12 महीने चला रहा है। 8 महीने की कमाई को पूरा 12 महीने चला रहा है, तो बचत कितने की कर रहा है वो? 4 महीने की बचत कर रहा है कि नहीं कर रहा? 4 महीने की बचत कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक साल में? और रुपए में कितने की बचत कर रहा है वो? 1500 रुपये की बचत कर रहा है। क्लियर है इतना? 4 महीने की बचत कर रहा है वो, और 4 महीने में कितने रुपए की बचत कर रहा है? 1500 रुपये की। तो इधर लिखेंगे 4 महीने बराबर 1500 है, तो 1 महीने बराबर कितना हो जाएगा? 1500 डिवाइडेड बाई 4। 4 से कटाइए इसको, 4 त्रिक 12, 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20। तो 1 महीने में 375 रुपये वो बचा रहा है। 1 महीने में 375 रुपये बचा रहा है। उसकी मासिक आय कितनी है? भाई, 4 महीने बराबर 1500, 1 महीने बराबर 375। तो आपसे पूछ रहा उसकी मासिक आय कितनी है। भाई, मासिक आय पूछ रहा है, मासिक मतलब 375 ही तो हुआ। मासिक का मतलब 1 महीने का, तो 1 महीने का मान 375 आया है कि नहीं आया? तो मासिक हो गया। 1 वर्ष का पूछा जाता तो हम फिर क्या करते? 1 महीने का 375, तो 12 महीने का निकाल लेते। तो 375 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर दोस्तों, सभी के समझ में यहाँ प्रश्न आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कुछ आदमी है, नहीं पता कितने हैं, तो हम उन्हें x मान लेते हैं, और कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं। भाई पहले से कितने आदमी हैं, नहीं पता कितने हैं, नहीं पता हमें कितने हैं, x आदमी हमने माना, और कह रहा है कि उसमें 8 आदमी और लगा दें। पहले से तो आदमी x हैं, उसमें 8 और लगा दिए जाएं, 8 आदमी और लगा दिए, तो कह रहा है कि वह काम 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। भाई पहले कुछ आदमी थे जो 60 दिन में काम को कर रहे थे, अब 8 आदमी और शामिल कर दिए तो काम 10 दिन पहले हो रहा है। तो पहले हो रहा था 60 दिन में, अब हो रहा 10 दिन पहले, तो इसका मतलब 50 दिन में हो जाएगा। 10 दिन पहले का मतलब 50 दिन में हो जाएगा, 10 दिन कम में। अब 60 का x से मल्टीप्लाई होगा, ये 60x बराबर 50 का x से होगा 50x प्लस 50 का 8 से होगा 400। अब ये 50x है, इधर जाएगा तो 60x में से माइनस हो जाएगा, 10x बचेगा बराबर 400। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए x का मान निकाल लीजिए, 10 से कटा देंगे, 10 चौक के 40, 1 के 0 4, तो ये हो जाएगा x का मान 40, बी ऑप्शन सही। तो हमसे क्या पूछ रहा था कि कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। भाई जो आदमी x थे, हमको नहीं पता कितने लगाए गए थे, तो x का मान 40 निकल के आया। इसका मतलब 40 आदमी काम पर लगाए गए थे। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी इस प्रश्न में कोई समस्या यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, तो पहली संख्या क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न। दो संख्याएं, पहली संख्या और ये होगी दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल 1452 है। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या क्या है, आपको पता है, नहीं पता। नहीं पता तो मैं उसे x मान सकता हूं। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या का 1/3 है, दूसरी संख्या 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब 3x हो जाएगा तो कितने के बराबर है, कि 1452 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए x का 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3x² हो जाएगा बराबर 1452। ठीक है, अब कटाइए दोस्तों, देखिए ये x² रहेगा बराबर ये 1452 रहेगा, और जो मल्टीप्लाई में 3 है इधर आके बटे में आ जाएगा। 3 से कटाइए, 3 चौक के 12, 2 बचेगा 25, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 12, 3 चौक के 12, 484। x² का मान निकल के आया 484। अब आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या है। पहली संख्या तो x है, लेकिन x का मान पूछ रहा है, ये तो x² का मान निकल के आया है, तो इसका मतलब क्या होगा, x बराबर 484। यहाँ से स्क्वायर इधर आ जाएगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो x बराबर 484 के ऊपर रूट लग गया। अब देखिए 484 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 22 होता है, तो x का मान कितना है, 22 है। डी ऑप्शन क्या हो गया, प्रश्न का सही आंसर हो गया। और सभी को उम्मीद करूंगा कि अच्छे से समझ में आया होगा, किसी को कोई परेशानी यहां पर नहीं होगी। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। देखिए अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय ले रहा है। जो हमारा अभिषेक है वो अनुभव से 6 दिन का कम समय लेता है। अगर अनुभव किसी काम को 10 दिन में करेगा तो अभिषेक उसको 4 दिन में कर लेगा, क्योंकि अभिषेक जो है अनुभव से 6 दिन कम समय ले रहा है। तो 10 से ये 4 में कर रहा है, 6 दिन कम में ही तो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये कि यहाँ पर सीधा सीधा समय है कि 6 दिन कम समय लेता है। यदि उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, कार्य 4 दिन में पूरा करते हैं, तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अनुभव 10 दिन में कर रहा है, अभिषेक 4 दिन में कर रहा है, लेकिन दोनों मिलकर कितने करेंगे, 4 दिन में। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है, एक्स वाई बट्टे में x प्लस वाई। x हमारा 4 है गुने y हमारा 10 है, बट्टे में दोनों को जोड़ेंगे तो 14। ठीक है, अब 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 20 हो जाएगा, बट्टे में 7,
तो यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी जो कि दशमलव में आएगी, दशमलव में आंसर नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये संख्या नहीं होंगी। कोई दूसरी संख्या ले लीजिए। अनुभव किसी काम को 12 दिन में करेगा तो अभिषेक 6 दिन कम में कर रहा है, तो मतलब 6 दिन में कर लेगा। कोई और संख्या ले लेते हैं ना। अगर 4 और 10 मान करके आंसर नहीं निकल के आ रहा तो कोई ऐसी संख्या और ले लो जिसमें अनुभव 12 दिन में करेगा, अभिषेक 6 में करेगा, तो अभिषेक अनुभव से 6 दिन में तो कम कर रहा है, तो 6 दिन कम ले लिया हमने यहाँ पे। वही इस फॉर्मूले में लिख दीजिए, 6 गुने 12 बटे में दोनों को जोड़ करके लिखेंगे, यही फॉर्मूला है, तो 18 हो जाएगा। 6 त्रिक 18, 3 चौके 12। तो यहाँ पर क्या कहा, यदि उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 में कर रहा है। अभिषेक 6 दिन में कर रहा है और दोनों मिलकर के 4 में कर लेंगे। अनुभव अकेला कितने दिन में करेगा, 12 में करेगा। 12 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ये आपका आंसर आ गया। अगर अभिषेक का पूछे तो अभिषेक 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।